हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक मार्केट के रिटेल चैनल में। तो दोस्तों, हर किसी का फोकस अभी एक इंसान के ऊपर ही देखने को मिल रहा है एंड वो है डोनाल्ड ट्रम्प। तो दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने कल ऐसा एक वार्निंग दे के रखा है, अगर उस सेक्टर में ऐसा सच में हो गया तो ज़बरदस्त भूचाल आ सकता है। एंड वो सेक्टर कौन सा देखने को मिल रहा है? वो सेक्टर देखने को मिल रहा है फार्मा। तो दोस्तों, फार्मा सेक्टर में डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल के रखा है कि 200% तक टैरिफ लगा सकता है, वार्निंग देके ऐसा रखा है। एंड 200% तक अगर टैरिफ लगा दिया तो कौन सा स्टॉक है जिसमें ज़बरदस्त गिरावट आ सकता है, वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि ट्रम्प ने 50% का टैरिफ कॉपर में ऑलरेडी लगा भी दिया है। कॉपर में ऑलरेडी 50% तक टैरिफ लगा दिया है, ठीक है। तो इसके चलते निफ्टी मेटल में जो कॉपर स्टॉक है, तो आज निफ्टी मेटल में टोटल 1.5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। भाई साहब, इतना गिरावट एक इंडेक्स में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके चलते हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, वेदांत की बात करें, हिंडाल्को की बात करें, वो प्रेशर में देखने को मिल रहा है। 50% का टैरिफ जो यूएस इंपोर्ट पे लगाया गया है। तो दोस्तों, ये हो गया कॉपर सेक्टर का बात। लेकिन अब आ जाते हैं फार्मा सेक्टर में। ट्रम्प ने जो 200% तक फार्मा सेक्टर को वार्निंग देकर रखा है, 200% तक फार्मा सेक्टर को जो वार्निंग देकर रखा है, तो उसमें क्या हो सकता है? मान लो 50 रुपये का कोई दवाई देखने को मिल रहा है, अगर वो यूएस में जाएगा तो 150 रुपये का देखने को मिलेगा। तो कौन खरीदेगा वो दवाई, यही देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को बहुत ही नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा कंपनी आप फोकस में रख सकते हो? अगर ट्रम्प ने 200% तक टैरिफ लगा भी दिया तो ये सब कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो चलिए वो सब कंपनी को दिखा देता हूँ। तो टोरेंट फार्मा, अगर मान लो 100 रुपया कंपनी का रेवेन्यू है, उसमें से 9% रेवेन्यू, 9 रुपया रेवेन्यू यूएस से आता है, ठीक है। तो कंपनी का मान लो रेवेन्यू में 100 रुपया कंपनी कमाता है, तो 9% मतलब 9 रुपया रेवेन्यू यूएस से जनरेट होके आता है, ठीक है। देन उसके बाद बात करें सिप्ला की बात करें तो 29% तक रेवेन्यू यूएस से आता है, ठीक है। किधर से आता है? यूएस से आता है। देन उसके बाद बात करें सन फार्मा का 33% तक रेवेन्यू यूएस से आता है, ठीक है। एंड ये जो परसेंटेज मैं बता रहा हूँ, ये परसेंटेज कभी चेंज भी हो सकता है। मान लो 34 भी हो सकता है कभी कभी, और 32 भी हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली जो परसेंटेज होता है वो कभी कभी चेंज भी हो सकता है। देन उसके बाद बात करें लुपिन लिमिटेड। लुपिन जो फार्मा देखने को मिलता है, इसका रेवेन्यू यूएस से आता है, 36% तक जनरेट होता है यूएस से इसका रेवेन्यू, ठीक है। देन उसके बाद बात करें जाइडूस जो फार्मा देखने को मिलता है, इसका रेवेन्यू आता है 45% तक। भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू यूएस से आता है। अगर मान लो कल सच में 200% का टैरिफ यूएस ने लगा दिया है फार्मा सेक्टर के ऊपर, तो क्या होगा? ये सारे कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा डाउन हो सकता है, ठीक है। मान लो 100 रुपया का दवाई अगर 300 रुपया हो गया तो कौन खरीदेगा? या 250 रुपया हो गया तो कौन खरीदेगा? उधर तो रुपीज़ नहीं चलता, डॉलर चलता है। तो $250 या $300 हो गया तो कौन खरीदेगा? तो आपको बिजनेस लेवल पे सोचना होगा, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है डॉक्टर रेड्डी का 48% या 49% तक रेवेन्यू आता है यूएस से, ठीक है। देन उसके बाद बात करें ऑरबिंदो हेल्थ केयर जो देखने को मिलता है, इसका भी 49% तक रेवेन्यू आता है यूएस से, ठीक है। देन उसके बाद बात करें ग्लैंड फार्मा, ये जो कंपनी देखने को मिलता है, इसका 55% तक रेवेन्यू यूएस से आता है। तो अगर सच में 200% तक टैरिफ लगा दिया यूएस ने, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ग्लैंड फार्मा को होने वाला है। क्यों? क्योंकि ग्लैंड फार्मा का रेवेन्यू आधे से भी ज़्यादा यूएस से जनरेट होता है, ठीक है। यूएस में ये प्रोडक्ट सेल करता है, उसके बाद ही यूएस में ये दवाई सेल करता है, उसके बाद ही इसका 55% तक रेवेन्यू उधर से जनरेट होता है, ठीक है। अगर सच में 200% तक अगर 200% तक सच में टैरिफ लगा दिया तो ग्लैंड फार्मा को बहुत ही दिक्कत आ सकती है। तो देखना पड़ेगा, अगर ये टैरिफ लगा देता है तो ये सारे कंपनी को बिजनेस करने में दिक्कत आ सकती है एंड ये सारे कंपनी का रेवेन्यू डाउन भी हो सकता है।
अभी तो वार्निंग देकर रखा है, देखना पड़ेगा क्या होता है। ठीक है, ट्रम्प के न्यूज़ के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत होता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर से देंगे तो हम लोगों को वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।